इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। दिस इज़ मी हिना तारिक। डियर गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ तो गए होंगे कि ਤੁਹਾਡੀ व्लॉगर अपने घर आ गई है। गाइस, मैं 2 बजे अपने घर आई थी और जब से आई हुई हूँ तब से बस रेस्ट 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 रेस्ट। ये देखिए आंखों के नीचे से स्वेलिंग होने लग गई है बस। और मैंने तारिक को कह दिया था मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, मेरे लिए भाई तो बाहर से चिकन बिरयानी लेके आना। हमारे यहाँ पे पठान कॉलोनी से बहुत आला बिरयानी मिलती है, वो मेरे लिए बिरयानी और अपने लिए हलीम और नान लेकर आए थे। और बस रेस्ट शेस्ट किया तो थोड़ी देर हानिया का सर देखा। बच्चों के सर में आपको पता है गर्मी पसीने की वजह से जो है वो जुएँ हो जाती हैं, वो निकाली, सारा सर साफ़ किया मैंने अपनी हानिया का। और अब एज़ यूजल ब्लॉगर घर पहुंच गई है। जो घर पहुंचती है तो फिर घर दे अपने काम होंगे ने और वो काम आ वा कि मैं चली हाँ जी राशन लैन वास्ते। महीने के 10 दिन तो मैं अपने पेकियां च कढ़ आई हाँ। पिछले महीने भी कढ़ के आई सी और इस महीने भी कढ़ आई हाँ। हुण रह गए ने बकाया दे 20 दिन, वो मैं रवांगी इत्थे अपने घर सुकून दे नाल। और गाइज ये देखें इस आदमी को, ये बस यहाँ पर ही खामोश और शांत नज़र आएगा आपको, लेकिन अगर इस आदमी के सामने मैं कैमरा लेकर गई है ना बास कर रही ना की कर रही है ना ये तो है ना वो, इसलिए मैं क्या चलो मैं तो जी अपने हस्बैंड जी तरह मिलवा दूँ। ये है तारिक, ये है हानिया और ये है आपकी व्लॉगर। तो बस अभी मैंने रिक्शे वाले को कॉल की है, वो जैसे ही आते हैं रिक्शे वाले भाई। हाँ यहाँ पर भी है भाई हानिया, ये देखे हानिया बिगड़ी सी। और बस ये इसको यही लगा हुआ मम्मा जी मैंने यही ड्रेस पहनना है, मैंने यही ड्रेस पहनना है, मैंने और कोई ट्रैक सूट नहीं पहना। मैंने इसको 2 लेकर दिए थे लेकिन इसको सिर्फ ऑरेंज वाला ही पसंद है, क्योंकि ऑरेंज वाला मेरी अम्मी ने पसंद किया था। ऐसे देख रहे तारीख, तो मैंने बोला चलो आपको बता, आप तो सुन ही लोगे मेरी बात, उसको भी बता दूँ, कहीं उसके दिल में हसरत ना रह जाए यार बुढ़ी मेरी मेरा तो गला कर दी नहीं है। खैर अपने घर से हम लोग आ चुके हैं और मेरी बहन ने मेरे पैरों पे बहुत अच्छा गंद डाला है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि किस किस को इस चीज़ का शौक़ है। वैसे तो मुझे मेहंदी का बहुत बहुत शौक़ है, लेकिन ऐसी मेहंदी का बिल्कुल शौक़ नहीं है। खैर अब उसने बना ही दिया है, डाल ही दिया है ये गंद, तो चले मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और पहले पैर थोड़े गंदे लग रहे थे, अब बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। और बार बार तारिक मुझे कह रहा है चल बस कर, रिक्शे वाले को कॉल कर। मैंने कॉल कर दी है, वो आता ही होगा, उसका घर थोड़ा सा दूर है। तो जैसे ही वो आएगा हम लोग शूटर निकलेंगे, आते ही बस अपने घर के काम काज शुरू। हाय हाय, आज आपको पता है गाइस, जैसे हम लोग घर पर आए ना, पहले मैं बॉडी बाथ लेकर आए, जब सना गई ना तो वॉशरूम में आ गई छिपकली। ओफ इतना शोर किया उसने, उसका हस्बैंड ऑलरेडी हमारे आने से पहले हमारे घर पे मौजूद था कि भाई अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाएगी ना तो भाई फिर उस काम शाम करता है। वो है ठेकेदार, कलर्स का ठेकेदार है, तो इसलिए मेरे जो बाहर बरामदे में कलर हुआ हुआ वो भी मेरे बहनोई ने ही किया है, अच्छा कलर करता है। हाँ अगर किसी को कलर करवाना हो तो वो ज़रूर मेरे साथ मुझे मैसेज करे, मुझे कमेंट में बताए, ताकि मैं अपने बहनोई को बोलूँ वो बहुत अच्छा एक कलर वाला है, उसकी प्रमोशन मैं फ्री में ही कर दूँगी, कोई इशू नहीं है। और बस गाइज़ आप लोग मेरे चैनल को अपना चैनल समझ के, अपना काम समझ के सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं भी खुश तुसी भी खुश, ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं जाना। मेरी खच्चा सुनते रहा करो, 5-10 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक दिन च ਹੁੰਦੇ ही होणगे, हर किसी बंदे दे कोल, बंदी दे कोल, बच्चे दे कोल, बुढ़े दे कोल, होर कुछ नहीं तो अपनी मावां नूं ही मेरा व्लॉग लगा के दिखा दिया करो। देख लवो इस आंटी दे व्लॉग कोई देख लवो, इस आपी दे देख लो, इस बाजी दे देख लो, इस हिना दे व्लॉग कोई देख लवो, बस तुसी मेहरबानी कर दो मेरे ते। और हुण मैं जा रही हाँ शूटर टावर मार्केट, उतों आवांगी ग्रॉसरी करके, फिर मैं तुहानूं दिखावांगी। और मेरे ख्याल से अज का मेरा व्लॉग जो है वो छोटा ही, वो छोटा नहीं वो छोटा होएगा। तो गाइस मिलते हैं हम थोड़ी देर से, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को, इस गरीबड़ी को, इस मासूम सी बच्ची को सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। ये देखिए गाइस, ये उसने पहले डाली मेहंदी, मैंने कहा अच्छी है, उसके बाद इधर चेक करें आप, ये गंद चेक करें आप, देख रहे हैं। और ये फ़र्कबाजी देखें आप कि उसने किस हद तक फ़र्कबाजी की हुई है मेरे पैरों पे। और ये मेहंदी को लेकर देखें, आप खुद चेक करें कि ऐसी मेहंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए।
हानिया को तो उसकी मेहंदी पसंद आ गई है। वो कह रही है ये भी उसी की तरह ही है, सही तो है, लेकिन बस जो फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है वो फ़र्क पता नहीं इसको मंडड़ी को क्यों नज़र नहीं आ रहा है। शायद आप लोगों को नज़र आ जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे साथ इंसाफ हुआ है या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो बता, इंसाफ हुआ है नाइंसाफ़ी? कौन सा अच्छा है कौन सा? गाइज़ ये देखे हानिया की मेहंदी ऐसे गाइज़ ये हानिया के मैंने लगाई है मेहंदी। हट तो सही, एक एक करके दिखाते हैं ना। ये देखे गाइज़, ये हानिया की मैंने लगाई है और ये मेरी मम्मा ने लगाई है मेहंदी। दोनों में देखो अब ये दोनों में से आप बताएं कि आपको कौन सी मेहंदी पसंद आई है, मेरी अम्मी वाली या फिर मेरी मम्मा वाली? यकीनन अम्मी वाली, क्योंकि अम्मी ने अच्छी लगाई है। भाई मुझे तो ना पार्लर का कोई काम आता है ना सिलाई का कोई काम आता है। हाँ बस मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और मुझे बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं, लेकिन आप लोग कुछ पूछते नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ बताती नहीं। हाँ अगर आप लोग कोशिश करें कमेंट में कुछ कुछ पूछने की, तो मैं आपको ज़रूर बहुत कुछ बताया करूँगी। ऐसे पूछ लिया करें कि आपकी शादी कहाँ से कहाँ हुई है, तो वो तो खैर मैं बार बार आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मेरी मीरपुर से हैदराबाद शादी हुई है। और बस ये गाइस मेरी बातों पर डांस कर रही है। ये देखें, आंखें बंद तो डब्बा गुल डब्बा गुल डब्बा गुल। देख रहे हैं गाइस, फुल इस टाइम ये मस्त माहौल हुई भी और मिठे चोल, मस्त माहौल ते मिठे चौल होई हुई है जो ਅਸੀਂ कदी पकाਉਂਦੇ नहीं हैं अपने घर च। मिठे चावल पसंद है तुझे? क्या पसंद है? कुछ ठंडा पी लो। मूड नहीं है, फिर बर्गर खिला दो। ओके आज शाम को खिलाएंगे। भाई तारिक का तो प्रोग्राम है कि हम आज वो करें, घर पे कुछ मैक्रोनी या फिर कुछ चिकन वगैरह बना लें, लेकिन हानिया कह रही है कि मैंने बर्गर खाना है, मैंने रोस्ट खाना है, मैंने फ्राइज़ खाने हैं, मैंने बोतल पीनी है। इसका तो भाई चलता ही रहेगा। खैर हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आज फिर जाके मेमन की लस्सी पी जाए, हानिया को फ्राइज़ खिलाए जाए और वहाँ से सिंगर रोल लेकर आया जाए। लेकिन बस अब वहाँ से सिंगर रोल नहीं लेके आना, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिबर्टी है, वहाँ पर बहुत 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 अच्छा खाना मिलता है, बहुत आला खाना मिलता है। तो बस अब हम जाएंगे, मैं तारिक से पूछती हूँ, अगर वो कहेंगे कि भाई नहीं चिकन लेकर आओ और कुछ बनाओ, तो हम चिकन लेके आएंगे, कुछ बना लेंगे। क्यों इतने गंदे में बना रही है? देख रहे गाइस, ये क्या लग रहा है आपको? भागड़ बिल्लो वाह 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 वाह। गाइस लाइट चलेगी साढ़े गरीबा के घर, हम जो उठ के असं बत्ती बालांगे तो बढ़ेगी, वरना न्यू बढ़नी। खैर गाइस मेरा हम निकलन का टाइम हो रहा वा, मजीद तारिक डांटे ये नालों बेहतर वा कि पहले ही असी 1 2 का 4 हो जाइए, वरना तारिक ने बहुत ज़्यादा डांटना है कि तू गल नूं सुनदी नहीं, तू गल नूं समझदी नहीं, तेनों जो मर्जी कह लो, तू कन्ना दे उत्ते कोड़ा तेल पाया होया वा, जिन्ना मर्जी ना तेनों कह लो तू सुनना तो फिर भी नहीं है। खैर अपने घर दी मौज, अपने घर दा सुकून, अपने घर दी हवा, अपने घर दे पक्खा बंद, सब कुछ अच्छा वा। A few moments later. गाइस जिधर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मैं वापस आके वहाँ पर बैठ चुकी हूँ। मैं ग्रॉसरी करके आ चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सोना है। गाइस मेरे हस्बैंड की है इस महीने बर्थडे 31 जुलाई को, तो मैंने सोचा उसके लिए पहले से थोड़े थोड़े गिफ्ट्स लेना स्टार्ट कर दूँ। गाइस ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है एक अदद, नहीं 2 लिए हैं ये कप चेक करें, ये 2 कप लिए हैं मैंने अपने हस्बैंड के लिए। और मैंने बोला हस्बैंड जी आपको इस कप में चाय, आपको और आपके वालिद साहब को दोनों को इस कप में चाय दिया करूँगी सुबह के टाइम। तारिक को तो किसी भी टाइम दे सकती हूँ, लेकिन अब्बू की शाम में जो चाय है वो लाजमी बाहर जाती है उनके फ्रेंड के साथ, तो इसीलिए उनकी चाय मैं उनको बाहर एक जैसे कप दूंगी। मैं ये वाले सिर्फ और सिर्फ 2 अदद कप लेकर आई हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज से ही, बल्कि मैं मीरपुर खास में थी तभी मैंने ले लिए थे अपने हस्बैंड के लिए। और गाइज़ यकीन करें इतने नींद के झोंके आ रहे हैं, इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जब भी मैं मीरपुर खास गई हूँ तब ही मेरी नींदा पूरियाँ नहीं होंदियाँ तुहाडी व्लॉगर दियाँ कसम से। और बस ये ग्रॉसरी करके आई हूँ, ये यहाँ पर सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, काचू कचूड़ा, और दोपहर को जो खाने में लेकर आए थे वो भी सब ऐसे रखा हुआ है। अब आ चुका है हमारा टना दूध, और बस अब बनाऊंगी चाय, दूध शुद्ध गर्म करेंगे आज बहुत दिन के बाद।
अपने हाथों से कुछ बनाने जा रही हूँ। नहीं, अम्मी वालों के घर पे भी कुछ बनाती हूँ, पर इतना ख़ास कुछ नहीं बनाती हूँ क्योंकि दिल नहीं करता अम्मी वालों के घर पे काम करने को। तो बस ये सारी थी बातें शातें जो मैंने आपके साथ की हैं। अब अपने अपने बर्तन ढूंढो और भाई अपना अपना काम शुरू करो। जैसे जैसे चाय बनती जाएगी, दूध गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गाइस हम लोग घर पर आए हैं, वैसे ही पता क्या हुआ, मैं क्यों बताऊं क्या हुआ, मैं तो बताऊंगी। हमारे साथ हुआ कुछ यूं कि जैसे ही हम लोग घर पर आए, तारिक वैसे ही फ़ौरन बस सामान रखा और चले गए। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं थोड़ी सी 20 दिन की ग्रॉसरी करके आई हूँ, खोल के दिखाती हूँ, और नहीं बंद बंद में दिखा देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, यकीन करें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन मैंने बोला कि अब से कोशिश करूँगी नो एब्सेंस। अगर एब्सेंस लगाऊंगी तो फिर मेरे गाइस क्या सोचेंगे, यार इतनी निकम्मी औरत है, अकेली औरत है घर पे, ना कोई इतने लोग काम करने वाले, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, फिर भी इस लड़की से काम नहीं होता है। तो बस गैस मैंने ऑन कर दिया था, आपके साथ बातें शातें करते करते। अब थोड़ी सी ग्रॉसरी दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, आपको मज़े की बात बताती हूँ। गाइस मज़े की बात ये है कि मैं जब यहाँ से गई, मैंने आपको अचार वाला अपना वो दिखाया था सारा सीन। तो इत्तेफाक से मैंने आई थिंक जुमेरात को डाला था, हाँ जुमेरात को वो सारा सीन किया, या शायद जुमे को ही किया था। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं उसको नमक और हल्दी लगा के मैंने उसको एक कपड़े में रख के मैं चली गई। मुझे था कि मैं मंडे को वापस आ जाऊंगी, और बस 9-10 मुहर्रम था, 10 इतवार सैटरडे संडे को 9-10 मुहर्रम था। तो बस मुहर्रम की वजह से हम लोग नहीं आ सके। और हाँ, 10वें मुहर्रम पे तारिक आए थे मिरपुर खास मुझे लेने के लिए। मैंने कहा नहीं भैया नहीं, मैं नहीं जाना। मेरे भरा ने रोक के गए ने, हम असी भी कुड़ी रोकन जावांगे क्योंकि वो बहुत तेज़ तेज़ चलती है। खैर, और बस फिर इसीलिए वो मंडे को सोचा था जाने का, उन्होंने कहा ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को गए हम लोग। फिर वहाँ पर सोचा ट्यूसडे को हम लोग ढोलकी शोलकी बिठाएंगे, ना बिठाई। फिर सोचा वेडनेसडे को बिठाएंगे, ना बिठाई। तो इसलिए फिर थर्सडे को सोचा भाई अपने अपने घरां जाइए ते अपने अपने काम संभालिए, क्योंकि भाई मेरे घर ते कोई भी नहीं है। हर टाइम घर बिल्कुल खालम खाली, मैं नहीं सी जो। तो मेरे ससुर और मेरे शौहर बेचारे अकेले खुद ही चावां पकाते सी, सो खुद ही दुध गर्म करते सी, खुद ही सारा काम करते सी। गाइज मैं तो ग्रॉसरी दिखानी हाँ। हाँ सॉरी, मैं जो रख के गई सी अचार, अंब अचार वास्ते नमक और हल्दी छिड़क के गई सी उन्होंने जख्मां दे उत्ते। मैं वापस नहीं आई और सारे खराब हो गए, और तारिक ने कल ही सुट्टे ने। हुण बच गई ने थोड़ियां जिहियां हरियां मिर्चां, आ देखो, आ देखो, आ बच गई ने थोड़ियां जिहियां हरियां मिर्चां। और बस हुण तारिक कह रहे सी बई है ना, मैनू नहीं पता हुण मिर्च का ही अचार पा, लेकिन मैनू पा के जरूर दे। मैं फिर थोड़ा जिहा मिर्च अचार का मसाला लैके आई हाँ। मैं कहा थोड़ा जिहा नमक भर के मिर्चा दे विच, मिर्चा के जख्मां ते नमक छिड़क के उन्होंने धुप्पे पा के थोड़ा जिहा सुका के, फिर उन्होंने सरों के तेल च पा के थोड़ा जिहा मसाला मशाला पा के अपने बंदे नूं मैं मिर्चा का अचार तो बना के देवां। चलो अंब का अचार नहीं बना सकी, लसूड़ियां का नहीं बना सकती, मिर्चा का तो बनावा। खैर अचार दी है स्टोरी है। 5 किलो केरियां साड़ियाँ बिल्कुल खराब हो गई, मेरे बंदे ने सुट दित्तियां। हाँ चलो गाइस हुण चाय शाय बनानी है, उस तो बाद तुहानूं दसनी है। वैसे तो तारिक जी कह रहे थे कि बई घर खाना बना, मैं क्या थक गई हाँ, बिल्कुल मूड नहीं है, बाहरों खाना खाने। साढ़े इत्थे लिबर्टी है, उत्थे खाना बहुत 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 टेस्टी बनता वा। मैं क्या तारिक रोस्ट वगैरह खा लेने, बिल्कुल इरादा नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई है। वैसे तो खैर मीरपुर खास जाके मैं एक भी काम नहीं करती, क्यों नहीं करती भी मेरी अम्मी का घर है, इत्थे ना काम करीदा वा, थक जाईदा वा, टाइम वगैरह नहीं लगता वा। तो इसलिए गाइज मैं सोचा कि हुण जिथे मैं तुहाडे नाल इन्नियां सारियां गल्लां कर रही हाँ, तो क्यों ना मैं अपना आ भी काम नबेड़ ही लवां, मैं चाय शाय रख ही देवां। आ ना होवे कि तारिक आ जाए। मैं उन्हें कहा कि अगर घर कुछ पकवाना हो तो पहले मैनूं चिकन लिया के दे, उस तो बाद किते जावीं। असल च उहदे दोस्त नाल उन्हें किते जाना वा ज़रूरी काम दे नाल, जिस तरह ही वो मेरा ही वेट कर रहे सी। मैं और अब्बू आए हैं और उसी पैर निकल गए ने, बस समान का रखिया वा तोड़ा अंदर, और बस वो चले गए ने। हुण मैं क्या चलो चाय शाय बनाने आ। अपनी आवाम के नाल बहुत अरसे तो गलबात नहीं की, अज गल्लां शल्लां करने आ, क्योंकि बई घर होए दा वा टाइम नहीं लगता वा बिल्कुल भी गल्लां बातां करन दा। ते इस वास्ते आज ठंडे पानी की इतनी तलब है, इतनी तलब है। और देखें
एक बूंद ठंडे पानी की नहीं है। वैसे तारिक बर्फ़ लेकर आते बहुत ज़्यादा, कोशिश करूँगी कि आज मैं आपको दिखाऊं कि मेरे हस्बैंड जी कितनी सारी बर्फ़ लेकर आते हैं। और आज बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी। ये मैं कुछ कपड़े शपड़े लेके आई हूँ, साफ़िया शाफ़ियाँ साफ़ करने के लिए। ये देखें, कुछ मिल ही गया मेरे मतलब के मुताबिक। चलो जी, अब इसमें डाल लेते हैं चीनी पत्ती और थोड़ा सा आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। A few moments later. हाय गाइस, बस हो गई थी। कोई घर पे गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से मैंने बंद कर दिया है। ये देखें पीछे ग्रॉसरी नज़र आ रही होगी सारी। ये मैंने चावल डाल दिए हैं और बाकी बचे चावल ये रहे। इसकी हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, आवाम को खिलाएंगे। कुछ ये रहा मेरा राशन और कुछ ये देखें गाइस, ऐसे दिखा देती हूँ। कुछ इसके अंदर है चीनी विनी दालें शाले सब। और बस अब गाइस मैंने कहा बोल दिया है दिखाऊंगी नहीं तो फिर बस, इसलिए तारिक साहब तो घर पे है नहीं। उनके नए कप में उनकी चाय डाल के रख दी है और ऑयल निकालने का हमारा है ये नवा तरीका। ये देखें ऐसे करके ऑयल निकाल रही हूँ इसमें से। मैंने बोला इसमें से सारा ऑयल जो है ना वो निकाल ही लेती हूँ, ऑयल भी क्या ही याद करेगा। और दूध शूध गर्म करने के लिए रख दिया है, दूध गर्म हो रहा है। हो गाइस, ये सारा काम करने के बाद बॉडी बाथ लेने के बाद ये क्या निकल रहा है बाहर। ओह बस अब देखते हैं। फिर ये थोड़े से कुछ पांडे हैं हमारे, पांडे गरम अंडे, बस ये धोएंगे। कोई मम्मा जी गिरने लगी थी और बचत हो गई है हमारी। गाइस मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना मम्मा जी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है मेरा शैम्पू। क्योंकि मुझे तो वो बहुत पसंद है। मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर सब लोग बताइएगा, जो भी मेरा व्लॉग देखेगा वो मुझे ज़रूर बताना कि किस ने अभी तक ये वाला जो है वो शैम्पू यूज़ किया है। क्योंकि भाई मुझे तो पहले मैं लेकर आई थी इसका लाइट पिंक कलर, अब मैं ये वाला कलर लेकर आई हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे तो इससे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, बड़े प्यारे से सिल्की से। वैसे भी गाइस ਤੁਹਾਡੀ व्लॉगर हर हाल च सैट है, ओके है, कोई मसला नहीं है। और नाल मसले तो बहुत सारे ने, लेकिन गाइज मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, हर बंदा मुझसे पूछ रहा है कि तू की कीता वा जो तू स्मार्ट हो गई, तू की कीता जो तू स्मार्ट हो गई हैं। तो गाइज मैं अपने व्लॉग में बताना चाहती हूँ उस ख़ास अजीम शख्सियत का नाम जिसकी वजह से मैं कम हो गई हूँ, मेरा वज़न कम हो गया, मेरा पेट कम हो गया है। वो है हमारी आंटी सना आंटी हैं। सना मेरी सिस्टर का भी नाम है और डॉक्टर आंटी का नाम भी सना ही है। और पापा की कज़न भी लगती हैं, अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, अब आंटी की भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो उनके पास मैं गई थी, मीरपुर खास में थी जब मैं पिछले महीने मीरपुर खास गई थी, तो मैं उनके पास गई थी चेकअप वगैरह करवाने के लिए। हो वहाँ पर मैंने चेकअप करवाया अपना। तो उन्होंने मुझे दिए 2 सिरप। एक सिरप असल में मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरे जिगर पे वो स्वेलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा मुंह, मेरे हर वक्त हाथ पैर सूजे हुए रहते थे, चूड़ियाँ पूरी नहीं आती थी, जूती पाँव में बिल्कुल छप जाती थी, खुब जाती थी, बर्बाद कर देती थी, तबाह कर देती थी। खैर जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। लेकिन उन आंटी जो है मेरी जो आंटी हैं वो उनकी वो सच्ची मुच्ची डॉक्टर हैं। मैंने तो उनको पास कर दिया है। खुदा बाप ने उनके हाथ में बहुत शिफा दी। ये 2 सिरप उन्होंने मुझे लिख कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि ग्लूकोज जो होता है उसे रोज़ाना 1 गिलास पानी में 2 चमचे डाल के पीना और गन्ने का जूस पीना। भाई 3 चीज़ें तो मैंने कर ली थी, लेकिन मैंने गन्ने का जूस रोज़ नहीं पी सकी क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई काम आया ही रहता था, जिसकी वजह से मैं स्किप कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था थोड़े दिन अपने मुंह को थोड़ा सा लगाम देना, जैसे कि समोसे पकौड़े रोल ये चिकनी चंबेली चीज़ें ना खाना। लेकिन गाइस ਤੁਹਾਡੀ व्लॉगर जो चिकनी चंबेली चीज़ें नहीं खाती और सुकून नहीं आंदा वा। खैर मैं बिल्कुल परहेज़ नहीं किया वा, ਉਹਦੇ बावजूद भी सब लोग ईवन दैट कि मेरे खुद दे ही कपड़े हुण मैनू कह रहे हैं कि बाजी थोड़ा जा सानू फिटिंग करवा ला, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करवाऊँगी। हाँ जी गाइस कोई काम नहीं है, बस ऐसे स्कूज भी भैया। हाँ जी थक गई भैया स्कूल में डाल ये देखो गाइस, अब बिंदिया नूशा चली गई है और अब ये इसकी पुरानी सहेली वापस आ गई है। कब से छत पे ये बैट बॉल के साथ, कहाँ है तेरा बैट बॉल के साथ खेल रही थी ये। जब हम
मीरपुर खास में थे तो मैंने चारों बच्चों को लेकर दिए थे। ये बैट और 2 बॉल्स थी इसके साथ पकड़। तो बस हानिया अपना वापस ले आई है और दाऊद भी अपना वापस लेकर आ गया है। मेरे काम चेक करें गाइस, राशन छड़ के ਤੁਹਾਡਾ कचहरियां तो लगी। आज मेरा बहुत दिल करे ਤੁਹਾਡਾ कचहरी करन ते इंतहाई थकी हुई हैं। लेकिन अगेन कहांगी खुदा बाप आंटी सना ਨੂੰ बहुत 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 बरकत देवे। जड़ियाँ उन्होंने ख्वाहिश है कोई जड़ी भी कोई हुण अधूरी रह गई है, खुदा बाप वो जल्दी जल्दी पूरी कर दे अपने गायबी खजाने दे विचों, क्योंकि वाहिद वो डॉक्टर है जिन्होंने मैं खड़ी हो के सलाम करनी है, जिन्हों की वजह तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सैट वा ना मैनू कोई हुण इन्ना साह चढ़दा वा। देखो गाइज मैं 2 3 4 जिन्ने दिन दी मैं मीरपुर खास वा ना, मेरी बिल्कुल नींद नहीं पूरी हुई है, क्योंकि रात को असी तकरीबन 2 2:30 3 4 वज जाते सी सोंदिया सोंदिया, तो सुबह अहले फजर मेरी अख खुलती सी, छत ते सोईदा सी, मक्खियां इन्ना तंग करदी सी, मैं और मेरी बेटी नीचे आ जाते सी रूम च मज़ा नहीं आता सी जो मज़ा छत ते हुंदा सी, ठंडियां हवावां ते खुलियां फिजावां दे विच। इसलिए गाइस बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई है। हुण जो सोवांगी ना तो पूरी सुबह ही उठांगी, लेकिन मैं क्या चलो सारा काम शाम करा के फिर ही थोड़ा जा लेटांगी, थोड़ा आराम करांगी। और बस गाइस आप सोचते होगे कि आपकी व्लॉगर दी कभी उर्दू निकल आती कभी पंजाबी निकल आती, असल च उर्दू बोल बोल के मेरा मुँह थक जाता वा। इसलिए गाइस तुसी भी कमेंट च दसना कि तुहाडी व्लॉगर बिल्कुल देखो कितनी पतली होंदी जा रही है। मेरे पुराने व्लॉग ज़रूर देखना। आ देखो मेरी गर्दन बिल्कुल छोटी जी निकल आई है, मेरा मुँह छोटा जा निकल आया और मेरे हाथ पैरों से स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। वरना मैं गाइस इन्नी मोटी सी कि मेरा मूँह चढ़ के आ रहा सी। गाइस मैं हुण थोड़ा जा काम कर लवां, उस तो बाद तुहाडे नाल फिर तफरी शफरी करांगे, गल्लां शल्लां करांगे। अज बहुत दिल करे तुहाडे नाल गल्लां बातां करन ते, लेकिन तुसीं भी एक छोटा जा काम कर दो, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बैल आइकन नूं प्रेस कर दो प्लीज़। A few moments later. गाइस इतना काम करने के बाद भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कुछ पापड़ शापड़ बना के खा लिए जाए, जबकि मुझे सख्ती से 15 दिन के लिए वो मना है ऑयली चीज़ें। लेकिन गाइस आप लोग खुद बताएं ये वाले पापड़ कितने मज़े के होते हैं। बहुत बहुत यम्मी गाइस, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इससे ज़्यादा और व्लॉग नहीं बना सकती हूँ मैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। आपकी अच्छी सी प्यारी सी मासूम सी अब तो स्मार्ट सी व्लॉगर की अपील है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, खुदा हाफिज़।